अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 150। पेज नंबर 150 पे क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। हम लोगों ने पेरीमीटर्स और एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एरिया के लिए भी और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए भी। तो आप लोगों ने फार्मूला याद कर लेना है, और जब आप लोग को फार्मूला याद हो जाएगा तो उसके बाद सिंपल है, फार्मूले में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा फ़ौरन से सोल्यूशन मतलब आंसर सोल्व होकर आ जाएगा। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमारे पास देखेंगे L = 4 सेंटीमीटर और B = 3 सेंटीमीटर, यानी कि किसी रेक्टेंगल की हमें लेंथ, लंबाई और ब्रेथ, चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और उसका हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला है, आप लोगों ने क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व करने हैं। दरमियान में बेशक आप लोग लाइन लगाकर दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लें अपनी नोटबुक पेज को। एक तरफ आप लोगों ने एरिया की हेडिंग देनी है और दूसरी तरफ आप लोगों ने पेरीमीटर की हेडिंग देनी है, और एरिया के नीचे हम लोग फिर एरिया फाइंड करेंगे और पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एरिया का फार्मूला लिख लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल = L × B सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है, इसको आप लोगों ने याद करना है। और अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज हम लोग कैसे पुट करते हैं कि हमारे पास L की जगह जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो लिख देंगे और मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाएगा, और B की जगह जो B की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है वो हम लोगों ने पुट करनी है। तो L की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो L की जगह पे हम लोग लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाएगा, और B की जगह B की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, वो पुट कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें हम तो 4 × 3 = 12 होता है, तो आ जाएगा 12 और साथ ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतनी सी बात थी, और ये दो स्टेप में हमारा एरिया फाइंड हो गया रेक्टेंगल का। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अब हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं और देखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल = 2 × L + B सेंटीमीटर। तो ये फार्मूला है पेरीमीटर फाइंड करने का, तो इसको आप लोगों ने याद कर लेना है, और इसमें भी ऐसे ही वैल्यूज पुट करेंगे जैसे हम लोगों ने एरिया में पुट किए हैं। तो ये 2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ये ब्रैकेट हम लोग वैसे पुट कर देंगे। उसके बाद L की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4 सेंटीमीटर, वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ये प्लस एज इट इज आ जाएगा, और B की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर थी, वो हम लोगों ने यहाँ पर पुट करनी है, और एंड पे ये वाला सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने बोर्ड मास रूल पढ़ा है, और उसमें आप लोगों को पता है कि पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो बाहर वाली चीज़ होती है वो सॉल्व करते हैं। तो अब ब्रैकेट में हमारे पास देखिए 4 + 3 है, तो ये 2 एज इट इज आ जाएगा, 4 + 3 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हम देखें 2 और 7 के दरमियान कोई साइन नहीं है हमारे पास, यानी कोई ऑपरेशन नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जिन दो वैल्यूज के दरमियान कोई भी ऑपरेशन या कोई सिंबल नहीं होता, तो इसका मतलब होता है कि उन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लोग चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 7 सेंटीमीटर। क्यों, आप लोगों को पता तो है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसको या तो इस तरह करके लिख लें या डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 × 7 = 14 और साथ ये वाला सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वाला स्टेप ना करें। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता कि इसको क्या करना है, तो आप इसके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर ला सकते हैं। एक बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और जो पेरीमीटर का यूनिट होता है वो जस्ट सेंटीमीटर होता है। तो ये बात आप लोगों ने मिक्स नहीं करनी। जब भी कभी आप किसी भी चीज़ का एरिया का फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, किसी भी चीज़ का जब आप लोग एरिया फाइंड करते हैं तो उसके यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है उसका यूनिट, और ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी मेंशन करनी होती है। या फिर अगर आप किसी भी चीज़ का पेरीमीटर फाइंड करते हैं, किसी स्क्वायर का या रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप लोग जब भी फाइंड करते हैं तो उसका यूनिट है सेंटीमीटर, और वो सेंटीमीटर जो यूनिट है वो लाजमी आप लोगों ने मेंशन करना होता है। इसके बाकी भी आई थिंक 3 पार्ट हैं जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर इसी मेथड के साथ सोल्व करने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का विंटर टास्क और 3rd टर्म सिलेबस कंप्लीट होता है, तो आप लोगों ने अपने एग्जाम्स की तैयारी इसी सिलेबस में से करनी है जो आप लोगों को छुट्टियों में जितना भी करवाया गया वीडियोस के थ्रू और सिलेबस के थ्रू जो भी
पेजेस क्वेश्चंस आपको मिले हैं, आप लोगों ने बस वही अच्छे से तैयार कर लेने। उम्मीद है कि आपको इन सब की समझ अच्छे से आ गई होगी। 4th क्लास पेज नंबर 150 पे क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आप लोगों को करवाया था और साथ ये भी बताया है कि हमारा जो सिलेबस है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि इस तरह से है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको टेबल दिया गया है, उसमें लेंथ ब्रेथ दी गई है, आपने एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन में किया है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी बुक पर सॉल्व नहीं करना है इस तरह से, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 की तरह वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने वैल्यू लिख लेनी है अपने पास। एक तरफ आपने एरिया की हेडिंग देनी है, एक तरफ आपने पेरीमीटर की हेडिंग देनी है। एरिया का फार्मूला आप लोगों ने लिख लेना है, पेरीमीटर का फार्मूला आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लेंगे और फिर उसको प्लस और मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने सॉल्व करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 में किया होगा। तो इस क्वेश्चन को भी मतलब बिल्कुल वैसे ही है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सॉल्व करके बता देती हूँ, आप लोग देख लें और फिर आप लोगों ने बाकी के इसके जो पार्ट्स होंगे वो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही अपनी नोटबुक पर सॉल्व करने होंगे। टेबल आप लोगों ने बुक पर कंप्लीट नहीं करना, ठीक है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। एल की जगह पे एल की वैल्यू जो कि है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाएगा, और बी की जगह बी की वैल्यू जो कि है 5 सेंटीमीटर और साथ इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 5 20 और इसका यूनिट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये भी हम लोग फार्मूला एज इट इज ही लिखेंगे, जस्ट वैल्यू एल और बी की पुट करनी होगी। 2 वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट ऐसे, एल की जगह पे एल की वैल्यू 4 सेंटीमीटर प्लस एज इट इज आ जाएगा, और बी की जगह पे बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और साथ में इसका यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगा। अब पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाहर वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास 4 + 5 है, 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अब मैंने आपको बताया था कि जब दो वैल्यूज के दरमियान कोई साइन या कोई ऑपरेशन नहीं होता तो इसका मतलब है कि उन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है। तो या आप इसको मल्टीप्लाई में लिख लें इस तरह से 2 × 9 सेंटीमीटर, या अगर आप लोग डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वैसे भी कर सकते हैं। 9 × 2 = 18 और साथ इसका यूनिट सेंटीमीटर। क्लियर?